हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्लास जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। और मैं आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ साथ वोकेब का, और जो वोकेब आपके एसएससी के रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आती है। तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला वर्ड आपके लिए सिक्योर। जी, सिक्योर का मीनिंग होता है सुरक्षित। सिक्योर का मीनिंग सुरक्षित। तो देखो, सिक्योर का मीनिंग होता है सुरक्षित, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड। ओके, देखो सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस। सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस, ठीक है। तो जैसे कोई ठोस चीज होती है उसके लिए आता है सॉलिड, है ना। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, ठीक है। ये रूल नंबर फर्स्ट है आपका। ओके, रूल है आपका। तो सॉलिड आपका क्या हुआ, ठोस हो गया, ठीक है। और सिक्योर क्या हो गया आपका, सुरक्षित हो गया, है ना। देखो सेन, सेन सेन मीन्स समझदार। सेन मीन्स समझदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड, फोर, सेव। सेव का मीनिंग होता है बचाना। सेव का मीनिंग होता है बचाना, है ना। तो मेरे पास ये 4 वर्ड्स मेरे आ गए। नंबर 1 सिक्योर, सुरक्षित, सॉलिड, ठोस, सेन समझदार, एंड सेव बचाना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड मेरे अच्छे समझ में आपको आ गए होंगे, है ना। रूल नंबर आ गया आपको अगला रूल। रूल नंबर सेकेंड पे मैं बात करूँगा। देखो, जनरली क्या होता है कि प्रोनाउन जो होता है एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है ना, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड, इज ए वर्ड, इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, इट मीन्स ये हुआ कि देखो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक वर्ड है जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है ना। समझ के है ना मेरी बात। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला सानिया इज एन इंजीनियर। एन इंजीनियर, तो सानिया यहाँ पर क्या हुआ, नाउन है ना, ठीक है। तो अगर मैं सानिया की जगह यूज कर दूं शी इज एन इंजीनियर, तो मेरे बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। बट यहाँ पर जो शी होगा वो एक प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो जनरली मैंने ये जान लिया कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर ग्रामर में जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, राइट ना। समझ आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स ये हुआ कि जो प्रोनाउन है आपका वो जैसे पर्सन होते हैं उनके लिए यूज होता है। जब हम पर्सन के लिए यूज करते हैं ना तो डिफरेंट वो 3 टाइप का होता है। जैसे नोट करके मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि प्रोनाउन अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउन होते हैं मैनी काइंड्स का होता है। है ना, यानी प्रोनाउन जो है वो अनेक प्रकार का होता है। जनरली ये बात, मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात, उनमें से ही एक प्रकार होता है जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन। उनमें से एक प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना वो जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है
व्यक्तियों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं देखता हूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है प्रोनाउन के प्रकार या टाइप्स, है ना, कितने प्रकार का होता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, जनरली ये 3 प्रकार का होता है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 3 प्रकार का होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन, जैसे सेकंड पर्सन एंड नंबर थर्ड पर्सन। है ना, समझ आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको बेसिक रूप से ना ये 3 फॉर्म्स याद रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को मैं स्पीकर, आई कैन, सेकंड पर्सन को लिसनर एंड थर्ड पर्सन को अदर पर्सन, अदर्स। ओके ना? ठीक है, सो मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरी आपको अच्छे से बातें समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। ठीक है, जनरली देखो पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए यूज होता है ना? ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में दे देता हूँ, जैसे कि आपको आई के साथ वी के साथ यू के साथ ई के साथ शी के साथ इट एंड इट के साथ में दे, है ना। तो ये सभी जो है ना प्रोनाउंस हैं, है ना, सभी प्रोनाउंस हैं, ऑल और प्रोनाउंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस बातें समझ में आ रही है आपको ना। ठीक है, ऑल और प्रोनाउंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगला देखिएगा आपको रूल आगे देना चाहता हूँ, जैसे जनरली। ठीक है, तो अगला सेंटेंस आपका ये बना, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे शी एंड आई आर राइटिंग a letter in their room। ओके, नो एरर। ओके, तो यहाँ पे मुझे इसमें सेंटेंस में ना एक कॉमन एरर को फाइंड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कॉमन एरर आप इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे अगर आपने प्रोनाउन को पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा वेट करें, एक बार खुद से चेक करें कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है ना। ठीक है, अच्छा एक बात ये बताइए, क्या आप इन वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं? जी, जैसे लुक क्या मीनिंग क्या होता है? एक वर्ब है ना। लुक का मीनिंग क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है ना, देखना होता है। अगर मैं लुक में को अप लगा दूं तो वो भी देखना होता है ना, मैं जवाब दो। ठीक है, लुक अप ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, शी लुक्स मी, शी लुक्स मी ये वर्ब है। ठीक है, आगे को प्लीज लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। इन द डिक्शनरी, है ना। तो ये दोनों सेंटेंस आपके बिल्कुल ठीक है, राइट। ओके, शी लुक्स मी और शी लुक, प्लीज लुक अप। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। अगर मैं इसे फ्रेजल वर्ब कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेजल वर्ब, राइट ना। एक बार थोड़ा रिवीजन करना है।
लेटेस्ट स्टार्ट, एक बार से रिवीजन करिएगा। देखिए देखिए, सिक्योर का मीनिंग क्या होता है? सुरक्षित, है ना। तो सॉलिड का मीनिंग क्या होता है? ठोस। सेन का मीनिंग क्या होता है? समझदार। और सेव का मीनिंग क्या होता है? बचाना। ठीक है, देखो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, और ये किसी नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। जैसे सानिया इज एन इंजीनियर, कि सानिया जो है वो एक इंजीनियर है, तो शी इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे जो शी आ रहा है वो एक प्रोनाउन है, जबकि सानिया एक नाउन है, और नाउन की जगह यानी सानिया की जगह शी का यूज हो रहा है, तो शी इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन मैनी काइंड्स का होता है। देखो प्रोनाउंस जो होता है ना, वो बहुत सारे प्रकार का होता है, लगभग 10 प्रकार का होता है। तो उनमें से ही एक है पर्सनल प्रोनाउन, जो हमेशा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या स्थानों के नाम के लिए अक्सर जनरली आता है। ठीक है, देखो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ये व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल रूप से पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो उनके प्रकार बता रहे हैं, वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो एक स्पीकर होता है जो बोलने वाला होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है वो एक लिसनर होता है जो सिर्फ सुनने का काम करता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। राइट, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में अच्छे से आ रहा है। उसके बाद में देखो पहला है शी एंड आई। देखो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है के साथ में आ रहा है, राइटिंग आ रहा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि है ना, जब एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं, और प्लूरल वर्ब है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर कर रहा है। देखो राइटिंग के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है, ए लेटर आ गया, LETTER, ये लेटर में भी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। इन देयर रूम, अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, देखो यहाँ पे ना आई आया ना, तो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये वाला, ये अवर आएगा, है ना। आई के साथ में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अवर। अवर रूम आएगा, नो एरर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट। है ना, मैं जवाब दो ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से देर हटेगा और अवर हो जाएगा, अवर रूम, और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर एरर है। देखो लुक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखना, शी लुक्स मी, वो मुझे देखती है। ठीक है, या लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है शब्द को डिक्शनरी में तैयार करना, चेक करना, जांचना, पता लगाना, ये किसी वर्ब का किसी बुक में किसी वर्ड को चेक करना। ठीक है, प्लीज लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ओके ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।